चिंता छोड़ो, सुख से जियो। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चिंता से पीड़ित है। किसी को नौकरी की चिंता सता रही है, तो किसी को व्यवसाय की, कोई हेल्थ को लेकर परेशान है, तो कोई पारिवारिक संबंधों को लेकर। कहने का मतलब है सिर्फ इतना है कि आज के समय में अधिकतर लोग किसी न किसी तरह से चिंता के शिकार हैं। आप जरा सोचकर देखिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना ना चाहते हो। ज्यादातर लोगों की चिंता और परेशानी का कारण होता है भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना, और कुछ लोग तो पुरानी बातों को ही सोचकर चिंता करते रहते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं। आथर कहते हैं कि सन 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसके मात्र 21 शब्दों को उसके भविष्य पर बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। इस मेडिकल स्टूडेंट को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी, मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं। अगर पास हो भी गया तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कहाँ शुरू करूंगा, अपना करियर कैसे बनाऊंगा। इस मेडिकल स्टूडेंट ने उस किताब में जो 21 शब्द पढ़े थे, उनकी मदद से वह अपने समय का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर बना। इसके बाद उसने वर्ल्ड फेमस जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन को शुरुआत की। वह स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में जेरियस प्रोफेसर बना, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उनको इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट उपाधि से सम्मानित किया। वह मेडिकल स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उनका नाम सर विलियम आसलर है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस किताब के वो 21 वर्ड कौन से हैं जिनसे सर विलियम आसलर को चिंता मुक्त जीवन जीने की मदद मिली? वो 21 शब्द ये हैं, हमारा काम यह देखना है नहीं है कि दूर धुंधले में क्या दिख रहा है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। लोगों को लगता है कि सर विलियम आसलर के पास कोई खास तरह का दिमाग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका दिमाग बहुत ही औसतन दर्जे का था। सर विलियम आसलर बताते हैं कि वे डे टाइट कंपार्टमेंट यानी अपना एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। उनके कहने का मतलब है कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर विलियम आसलर कहते हैं कि आने वाली कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम में अच्छे ढंग से करने में लगा दें। और शायद यही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग ईसा मसीह के इस मत को मानने से इनकार करते हैं कि आने वाले कल का कोई विचार मत करो। लोग कहते हैं कि मुझे कल का विचार करना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको आने वाले कल का विचार जरूर करना चाहिए और नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बीते हुए की समस्याओं से चिंतित होने के बजाय आने वाले कल की समस्याओं पर काम करना चाहिए। आपका वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आर्थर डेल कार्नेगी मिशिगन के मिसेज के सीड्स के बारे में बताते हैं कि मिसेज के सीड्स के पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। अब ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही करने के लिए कोई काम। वह स्कूल में किताबें बेचकर अपने रोजी रोटी चलाती थी, लेकिन अकेलेपन का तनाव उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वह इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उन्होंने एक दिन आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसे हमेशा इसी बात का डर रहता था कि वह अपने कमरे का किराया कैसे देगी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगी, बिगड़ती हुई अपनी सेहत का इलाज कैसे करवाएगी। लेकिन उसने अपनी बहन के बारे में सोचकर आत्महत्या न करने का फैसला किया, क्योंकि इससे उसकी बहन को बहुत दुख होता और वो बेचारी अकेली रह जाती। और फिर एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसने उसे निराशा के दलदल से बाहर किया और जिंदा रहने का साहस दिया।
उस आर्टिकल में एक वाक्य लिखा था जिसने उसके नजरिए को बदल दिया। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। इस वाक्य का इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब उसने बीते कल को भुलाना और आने वाले कल की परवाह न करना सीख लिया। वह हर सुबह खुद से कहती, आज एक नया जीवन है। उसने अकेलेपन और गरीबी के डर को जीतने में सफलता पाई। इसलिए ऐसी घटनाएं जो हो चुकी हैं और जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनके लिए चिंता करना बेकार है। आथर कहते हैं कि जब हम न्यूयॉर्क के इंजीनियर्स क्लब में लंच कर रहे थे, उस समय इस जादुई फार्मूले के बारे में मिस्टर कैरियन ने मुझे बताया था। मिस्टर कैरियन ने बताया था कि मैं न्यूयॉर्क की वेलो फोर्ज कंपनी में काम कर रहा था। मुझे एक प्लेट ग्लास बनाने वाली कंपनी के लाखों डॉलर के कारखाने में गैस साफ करने का मशीन लगाने का काम सौंपा गया। गैस साफ करने का यह तरीका बिल्कुल नया था। इससे पहले सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग किया गया था, वह भी अलग परिस्थितियों में। इस काम के दौरान मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारी मशीन काम कर रही थी, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह की गारंटी हमने दी थी। मैं अपनी इस असफलता से बहुत ज़्यादा निराश हुआ। मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आखिरकार मैं समझ गया कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने बिना चिंता किए उस समस्या का हल ढूंढने का रास्ता सोचा। मुझे लगता है यह दुनिया की सबसे अच्छी चिंता विरोधी तकनीक है। इसका प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से करता आ रहा हूँ। इसका प्रयोग कोई भी इंसान कर सकता है। मैंने बिना डरे पूरी ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। यह बात तो तय थी, इस परिस्थिति में कोई मुझे ना तो जेल भेजवा सकता था, ना ही मुझे फांसी पर लटका सकता था। लेकिन मेरी इस असफलता के कारण मुझे नौकरी से निकाला जा सकता था। बुरे से बुरे परिणामों का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मैंने खुद से कहा, यह असफलता मेरे करियर को चौपट कर देगी, इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है। परंतु अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कोई दूसरी नौकरी तलाश कर सकता हूँ। बुरी से बुरी परिस्थिति का अनुमान लगाने और आवश्यकता पड़ने पर इसे स्वीकार करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया और काफ़ी दिनों के बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली। मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस काम में लगाया कि उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है, जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मैंने ऐसे तरीके खोजने शुरू किए जिससे मैं उस समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कई परीक्षण किए और नतीजा ये हुआ कि मशीन मात्र $5000 की एक अतिरिक्त मशीन लगाकर उस समस्या का समाधान हो गया। अगर मैं टेंशन में रहता तो शायद ही ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता हमारी एकाग्रता को समाप्त कर देती है, जिसके कारण हम सभी निर्णय नहीं ले पाते। ये घटना मेरे साथ कई साल पहले हुई थी, लेकिन इस तकनीक का यूज मैं आज भी करता हूँ और इसी वजह से मेरा जीवन चिंता से पूरी तरह मुक्त है। अब आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने कोई भी चिंता करने वाली समस्या आए तो विलियम एक्स कैरियर के जादुई फार्मूले के हिसाब से ये तीनों काम आपको जरूर करने चाहिए। खुद से पूछे बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, फिर शांति से बुरे वक्त की सुधारने की कोशिश करें। चिंता अच्छे से अच्छे आदमी को बीमार बना सकती है। चिंता डर के कारण पैदा होती है और चिंता के कारण तनाव पैदा होता है। इंसान को हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता है, जैसे स्टूडेंट को नौकरी न लगने का डर, बिजनेसमैन को बिजनेस डूबने का डर, किसान को फसल बर्बाद होने का डर, नौकर को नौकरी छूटने का डर। इसके अलावा भी किसी इंसान की जिंदगी में डर के ढेरों कारण हो सकते हैं और उनका यही डर आगे चलकर चिंता और तनाव का कारण बन जाता है, जिसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे पेट का अल्सर, हृदय रोग, चेहरे पर झुर्रियां होना,
बाल सफेद होना, बाल झड़ना आदि। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अलेक्सिस कैरल ने कहा था कि जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल बिजनेसमैन पर ही लागू होता है, यह घरेलू महिलाओं, डॉक्टरों और मजदूरों पर भी लागू होता है। पागलपन का क्या कारण है, इसका सही जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन यह संभव है कि कई मामलों में डर और चिंता इसका महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इंसान को चिंता एक नहीं अनेक तरह की होती है। इन अलग अलग तरह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए उस समस्या का विश्लेषण बहुत जरूरी है जिसके कारण आपको चिंता हो रही है। तथ्य इकट्ठा कीजिए, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, निर्णय पर पहुंचिए और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। लियान सिमकिन ने 15 सालों तक अपना आधा दिन मीटिंगों में लगा दिया जिसमें वह अपने सहयोगियों के साथ बिजनेस से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। इतना सब करने के बाद भी उनको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण वो चिंता और तनाव के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसका प्रयोग वह पिछले 8 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पुराने तरीके को बंद कर दिया जिसका प्रयोग वह अपनी मीटिंगों में पिछले 15 सालों से करते आ रहे थे। पहले की मीटिंग में अक्सर उनके सहयोगी समस्या को विस्तार से सुनते और सुनाते थे जिसमें काफी समय बर्बाद होता था और फिर बाद में पूछते थे अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया था। उन्होंने अपने सहयोगियों के कहा जो कोई भी मेरे पास किसी समस्या को लेकर आएगा वह पहले एक चेकलिस्ट प्राप्त करेगा। समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, आप किस समाधान का सुझाव देते हैं। ऐसा करने से मेरे सहयोगी अपनी समस्या लेकर मेरे पास कम ही आने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि इन 4 सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। इसका फायदा यह हुआ कि उनको अपनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह सोचना पड़ता है और इतना सब कुछ करने के बाद वह आधी से ज्यादा समस्या का समाधान खुद ही निकाल लेते हैं। आप भी अपने बिजनेस को में इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। मेरियन डगलस जिनके घर में एक नहीं लगातार 2 बार हादसे हादसे हुए। पहली बार उनकी 5 साल की बेटी मर गई जिसे वह बहुत प्यार करते थे। वो और उनकी पत्नी इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 10 महीने बाद ईश्वर ने उनकी सुन ली और उनके घर एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन मात्र 5 ही दिनों में उसे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। यह हादसा उनके लिए आसान ही था। वो इस हादसे को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो ना सो पा रहे थे और ना खा पा रहे थे। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वो अपना विवेक समाप्त कर चुके थे। आखिरकार वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें नींद की गोलियां दी और कहा बाहर घूमने का सुझाव दिया। उन्होंने दोनों ही तरीकों को अपनाकर देखा लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा से उनका एक बच्चा अभी भी जीवित था जिसने उनकी समस्या को सुलझा दिया। एक दिन उनके बच्चे ने उनसे बोट लगा बनाने को कहा। उनका बेट बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी था। आखिरकार उनको बोट बनानी पड़ी। इस टाई बोट को बनाने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा, लेकिन उन्होंने बाद में महसूस किया कि इन 3 घंटों में उन्हें इतनी शांति और मानसिक राहत मिली जो वो खो चुके थे। उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम की योजना बनाने और उसके बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं तो किसी और चीज की चिंता करना मुश्किल होता है। उनके मामले में बोट बनाने के काम में उनकी चिंता को दूर भगा दिया। अब उन्होंने फैसला किया कि वो खुद के किसी न किसी काम में व्यस्त रखेंगे। आप भी ऐसा करके अपने दिमाग में बैठी किसी भी चिंता को निजात पा सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।